वहां तक हम खतीब अहले बैत को सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खान वादा अशरफिया, खान वादा अशरफिया, उर्से आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, शहजादा मुहद्दिस आजम, नबीर मुहद्दिस आजम। अल-फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ल्लाहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सदैक, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फी दराजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाकिरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात
अस्करी अम्माल गुज़ात वादियन इला तरीक़िल यकीन गयासल मुस्तगीसीन मुईन मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अलैहि व आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम के हदीए सलात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार मिल के और अपनी गुलामी का सबूत देते हुए लगे कि ये गुलामाने और रसूल और मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों का मजमा है, और ऐसा महसूस हो ये आप सिर्फ दुरूद पढ़ नहीं रहे हैं, नबी को सुना रहे हैं। और हम सुन्नियों का यकीन है कि जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो नबी सुनते हैं, और जब नबी सुनते हैं तो सुन्नी सुनाएगा भी। तो जिम्मेदारी के साथ पूरा मजमा मिलके हदीए सलात पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन। मैं जानता हूं आज अब आप, मैं खुद और जितने हजार स्टेज पे मौजूद हैं वो सब, और जहां तक मेरी आवाज को कान सुन रहे हैं वो लोग भी गाज़ी मिल्लत को सुनने आए हैं। और जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, खाली जगह भरो। जमीन नीचे है, आसमान डैश 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 है, क्या होगा का ऊपर है, तो ऊपर ये खाली जगह है, इसको भरना होता है। तो मैं वही उसी खाली जगह को पुर करने आया हूं। और गला भी मेरे साथ नहीं है, गले का इन्फेक्शन जो हमारा दिमागी टेंशन। तो मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया हूं, उतनी देर के लिए आया हूं जब तक के गाज़ी मिल्लत नहीं आ जाते, और तब तक मामला ये रहेगा कि तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं। अल्लाह ने मुंह दिया है इसलिए बोलूंगा, आपको कान दिया इसलिए आप सुनिएगा। दौर बहुत नाजुक है। मेरा नौजवान तबका, मेरे नौजवान भाई से समझे, कौन न जाने किस भेष में आके आपके ईमान का सौदा कर बैठे, कौन न जाने क्या कह दे। तो आप मुंह मत देखिएगा, चेहरा मत देखिएगा, क्योंकि चेहरे तो धोखा भी दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अपने यहाँ क्या कहते हैं जबलपुर पढ़ने जब गया तो वहां पर चौधरी अब्दुल वहीद साहब का घराना था, उनके वालिद साहब चौधरी अब्दुल हमीद साहब ने इदारा बनाया। तो मैं वहां पढ़ने गया, दारुल उलूम सुन्नत नाम था, वहां मैंने 6 साल तालीम हासिल की। उसके बाद उन्हीं के लड़के चौधरी अब्दुल वहीद साहब के, उन्हीं ने कहा कि हजरत, मैंने क्यों,
कहा आप जबलपुर आए हैं तो आपको एक मशहूर चीज यहाँ की बताऊं। मैंने कौन सी चीज? कहा यहाँ पर एक बहुत मशहूर लस्सी वाला है। कौन है? लस्सी वाला। मैंने कहा अच्छा। कहने उनकी दुकान का नाम है हाफिज जी लस्सी वाले। हाफिज जी लस्सी वाले। मैंने कहां पर है? कहा मिलौनीगंज एरिया है, वहां पर उनकी दुकान है हाफिज जी लस्सी वाले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जुमेरात के दिन पढ़ाई के बाद छुट्टी हो गई, मैं असर के बाद निकला। अब जब मैं उस इलाके में पहुंचा, पूरी तवज्जो से सुनिएगा, जब मैं उस इलाके में पहुंचा तो वहां क्या देखता हूं, चार चार दुकान लस्सी की। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। चलो भाई कोई बात नहीं। मगर जब बोर्ड पे नजर पड़ी तो वहां भी लिखा हुआ था हाफिज जी लस्सी वाले। अब मैं चकरा गया कि असली कौन है। हमें मटेरियल एक ही है, इलाका भी एक ही है। मैं थोड़ा देखता मगर नाम भी एक ही है। अब हम फंस गए कि असली कौन है। तो मैंने दिमाग से काम लिया। मैंने कहा देख भाई, यहां पी मत, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से गलत दुकान पे चले जाओ, गलती से गलत दुकान पे चले जाओ और फिर आके कहो बड़ी तारीफ की थी कि ये हाफिज जी लस्सी वाले बहुत मशहूर हैं, जबलपुर में बड़ी बेहतरीन लस्सी बनाते हैं 2 कौड़ी की। इससे अच्छा तो हमारे घर का आटा था कि मैं उसे घोल के शक्कर मिला के पी जाता। मैं वापस आ गया। मैंने उन्हीं के बच्चों को, मुनव्वर हुसैन साहब को पकड़ा। हमने कहा भाई हम गए वहां, 4 दुकान मिली, हमको पता नहीं कि असली कौन। तो मैं चला आया। कहा अरे आप चलिए मैं आपको पिलाता हूं। वो गए। अब वहां पे कई दुकान थी, 3-4 दुकानें। एक दुकान को मैंने देखा कि बड़े कुमकुमे उसमें लगे हुए थे, बड़ा बेहतरीन फर्नीचर था, बड़ी बेहतरीन कुर्सी थी और लस्सी आगे रखी हुई थी। लस्सी के ऊपर बलाई और बलाई के ऊपर रूह अफ़ज़ा। मैंने कहा अच्छा। मैं समझा कि यही होगा। कहा हज़रत नहीं वहां मत जाइए। तब कहा वो दुकान देखिए। ये तो टूटी हुई बेंच है, ना कोई बेहतरीन लाइट है, ना कोई बेहतरीन इंतजाम है। ये कैसे हो सकता है? कहेंगे यही असली है। हमें मैंने कहा असली तो वो लग रहा है इसका फर्नीचर इतना प्यारा है, जहां लाइटिंग है, जहां इंतजाम अच्छा है। कहा हज़रत यही तो वजह है। क्या? कहा इसीलिए तो इसने फर्नीचर बनाया अच्छा। क्या कहने? कहा इसीलिए तो इसने इतना डेंट पेंट किया है। कहा इसीलिए तो इसने इतनी लाइट लगाई है। मैंने क्यों? ताकि लोग भटक जाए और असली की पहचान ना कर सके। कुर्सी देखे, मेज देखे, बेंच देखे, लाइट देखे, कुमकुमे देखे, डेंट पेंट देखे, फर्नीचर देखे, मटेरियल ना देखे। तो मैंने कहा इसने इतना खराब क्यों करके रखा है? कहा ये जानता है मैं असली हूं ना, और जो मुझे जानता है वो भटकेगा नहीं। जो मुझे पहचानता है वो भटकेगा नहीं, वो यहीं आएगा। वो मेरी कुर्सी को नहीं देखेगा, मेरे मेज को नहीं देखेगा, मेरी दुकान को नहीं देखेगा, मेरे पेंट को नहीं देखेगा, सफाई को नहीं देखेगा, वो मटेरियल देखेगा। तो मैंने कहा कि भाई तो मामला सही है, मैं तो अनजान आदमी था, मैं तो आया और भटक सकता था, मगर मैंने दिमाग का काम लिया, अक्ल से काम लिया, वापस चला गया और जानने वाले को लेकर आया। क्योंकि जानने वाला जब आएगा तो सही रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक। तो हमने जानने वाले को पकड़ लिया। बेशक बेशक। इसीलिए भटका नहीं। अपनी दिमाग पे जाता तो भटक जाता, न जाने कौन सा गिलास उठा लेता। तो मैंने कहा भाई ये तो बात सही है, मैं तो आ गया, मगर कुछ पहचान तो होनी चाहिए थी। कहा हजरत देखिए ना। क्या? कहा दुकान पे बोर्ड पे आप नजर डालिए, उसमें लिखा हुआ है हाजी हाफिज जी लस्सी वाले।
आपकी पुरानी दुकान, नक्कालों से सावधान। हाफिज जी लस्सी वाले, तो ये दुनिया है दुनिया। जब दुनिया में ऐसे ऐसे नक्काल पैदा हो गए कि जिन्होंने अपने ऐब को छुपाने के लिए, हकीकत को पोशीदा करने के लिए दुकानों को सजाना शुरू कर दिया, फर्नीचर लगा दिए, डेंट पेंट कर दिया, मेज कुर्सी लगा दी ताकि दिखे बहुत अच्छा है। तो है अल्लाह, जिस तरह दुनिया में धोखा देने वाले मौजूद है, ऐसे ही दीन में धोखा देने वाले पैदा हो गए। कोई लंबे कुर्ते में आ रहा है, कोई सवा पहन के आ रहा है, कोई दाढ़ी में आ रहा है, कोई अपने इल्म का जोर दिखा रहा है, कोई बड़े बड़े इदारे बना रहा है, कोई मदरसों की तामीर कर रहा है, खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद बनाकर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, सच्चे अकीदा रखने वाले ऐसे सुन्नी मुसलमानों को भटकाया जा रहा है। ऐ अल्लाह, जब हम दुनिया में झूठों से बचाने के लिए कोई ना कोई निशानी लगा देते हैं ताकि हम दुनिया से बच जाए, दुनिया के फरेब से बच जाए, दुनिया के नक्कालों से बच जाए। मगर मेरे आका, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, कोई निशानी हमें भी दे ताकि हम दीन में धोखा देने वालों से बच सके। तो हमें यही जवाब मिलता है कि ऐ सुन्नी मुसलमान, तू इनकी दाढ़ी को मत देख, इनके सामने को मत देख, इनके कुर्तों को मत देख, इनके इदारे को मत देख, इनके मदरसों को मत देख, इनकी तंजीमों को मत देख, अरे इनके चेहरे को देख, अरे इनके चेहरे को देख। अरे जो बेनूर है वो हमसे दूर है, जो नूर वाले हैं वही हमारे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खानवादा अशरफिया हजरत अल्लामा मौलाना तलहा अशरफ साहब, उलमाए अहले सुन्नत। आज मेरी आवाज मेरा साथ नहीं दे रही है, मगर जहां सुन्नियों का साथ हो, सुभान अल्लाह, सुभान तब अल्लाह, फिर क्या बात हो, सुभान अल्लाह, इतनी हसीन रात हो सुभान और दिल में ये जज्बात हो। खैर चलिए, दो शेर हजरत शेखुल इस्लाम के समात कीजिए। इरशाद। ताकि समझ में आ जाए कि आशिकों का मिजाज क्या होता है। बड़े लतीफ हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। हमें वो और है जिनकी आंखों में बाल है, वो और होंगे कि जिनकी आंखों में बाल है। हम वो हैं कि हमारी निगाह में मुस्तफा है और मुस्तफा की आल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आशिक हैं, आशिक रसूल है। हमने इश्क रेलवे से नहीं सीखा है, हमने इश्क
करेले से ना सीखा है ना करेली से सीखा है, हमने इस सीखा है तो फाजले बरेलवी से सीखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें पता है इश्क क्या चीज है, बड़े लतीफ हैं, बेशक नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। बेशक बेशक, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। अच्छा हमको ये बताइए आप, ताकि ये शेर आपके समझ में ज्यादा आ जाए और ज्यादा आपके जहन और दिल से करीब हो जाए, मुझे बताइए कि आप नमाज किस जानिब पढ़ते हैं, किस जानिब नमाज पढ़ते हैं? क़िबले की तरफ, काबे की जानिब, काबे की जानिब। काबा क्योंकि हमारा किबला है। बेशक। यानी कोई हो, अगर हमें नमाज पढ़नी है तो हमारा रुख किस जानिब? काबे की तरफ, काबे की जानिब। चाहे अकीदे वाला हो या बदअकीदा हो, अगर नमाज पढ़नी है तो काबे की जानिब। बेशक। किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, सही हो या गलत हो, नमाज पढ़नी है तो रुख काबे की जानिब, क्योंकि काबा हमारा किबला है। अच्छा कोई और आदमी किबला को छोड़ के नमाज पढ़े, मानेंगे आप? आप कहेंगे कौन दहरी आ गया है, ये कौन है कि जो जिधर भी चाहता पढ़ लेता है, इधर घंटा भी बजा दो चलेगा, उधर ये भी कर दो चलेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सब कुछ चलेगा, जो चलता है चला लो, जो मिलता है खा लो। तो नमाज पढ़नी है तो रुख हमारा काबे की जानिब। यानी कोई हो, किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो, अकीदे वाला हो या बदअकीदा हो। अच्छा आप ये बताइए, मैं यहां आया हूं धोलका ना, बहुत से लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और मैं भी पहली बार आपको देख रहा हूं। बराए आपसे गुजारिश है कि कोई भी खड़ा ना हो, बैठे रहें। आप अपनी जगह बैठे रहे, बैठे रहे, हमें खड़े होने की जरूरत है ही नहीं। तमाम अपनी हजरात आंखों को से गुजारिश है हजरत कि की वो ज़ियारत जितना करें। बैठे रहें, यही अदब की बात है। आप बताइए मत, ये सुन्नी सऊल अकीदा है, इन्हें मालूम है अदब क्या होता नारे है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जश्न आला हजरत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। एक बार झूम झूम कह दिए सलात पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अलैका या रसूल हुसैन अल्लाह। व अला आलि जद्दिल हसन वल हुसैन। तो मैं बात कर रहा था कि अगर हमें नमाज पढ़नी है तो हमारा रुख किस जानिब होता है? काबे की जानिब, क्योंकि ये हमारा किबला है। यानी कोई हो, अगर मुझसे नमाज पढ़नी है तो रुख उसका काबे की जानिब। अच्छा मैं धोलका पहली बार आया, पहली बार आया।
और हम आए हैं, मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी 10 सवा 10 बजे आया और पौने 11 बजे आपके सामने आ गया, और मैं ये नहीं जानता हूं कि यहाँ काबा किस जानिब है। तो अब क्या करना चाहिए? पूछ ले, पता कर ले, और जहां बता दिया जाए उस तरह पढ़ ले। ये तरीका। तो यहां लोग है बताने के लिए, हमें बता दिया कि इस तरह पढ़ लीजिए, ये रुख है, हमने इस तरह रुख किया, नमाज पढ़ ली। अच्छा मान लीजिए आप ऐसी जगह चले गए जहां ना आप जाने कि काबा किस जानिब है, ना कोई बताने वाला है, ना कोई बताने वाला, ना आप जाने। अब क्या करेंगे? मैं बहुत तेजी से चलूंगा। अब ना आप जाने, ना कोई बताने वाला, मगर नमाज पढ़नी है। एक तो यह है कि हमें नहीं पता है, हम किसी से पूछ ले और जिधर बता दे उधर पढ़ ले। और एक ये कि हम ऐसी जगह पहुंच गए, एक आदमी नहीं जो नमाजी हो, एक आदमी ऐसा नहीं जो बताने वाला हो, मगर नमाज पढ़नी है। तो हुक्म शरा ये है कि जहां आपका दिल मुतमईन हो जाए, तवज्जो चाहता हूं, जहां आपका दिल मुतमईन हो जाए वही आपका काबा बन जाए। बेशक बेशक। हमें नहीं पता, हमें हमारा दिल लेगा कि इस तरफ है, हमने इस तरफ पढ़ लिया, हम जानते नहीं है। और यह भी हो सकता है कि हम पढ़ाए इस जानिब, हो सकता है दिल ने कहा काबा भी असल में इसी जानिब था, मगर यह भी हो सकता है कि हम पढ़ाए इस जानिब और हकीकत में काबा इस जानिब, मगर बताने वाला कोई नहीं। तो जो चाहता हूं, हम पढ़ रहे हैं इस जानिब और हकीकत में काबा इस जानिब, मगर बताने वाला कोई नहीं। और अगर कोई बताने वाला नहीं और हमारा दिल मुतमईन कि काबा इस जानिब और हकीकत में काबा इस जानिब, तो काबा रहे इस जानिब, हमारा काबा इसी जानिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि जहां दिल मुतमईन हो जाए वही हमारा काबा बन जाए। बेशक बेशक। मुफ्ती साहब मौजूद है, गलत बोलूंगा तो पकड़ लेंगे। तो मैं बात कर रहा था, शेर तहर में है ना कि हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। तो जहां दिल मुतमईन हो जाए वही हमारा काबा बन जाए। और ये काबा जिसका हम तवाफ करते हैं, तवाफ करते हैं, और ये तो काबा है, और जो काबे का काबा कि जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा का फाज़िल बरेलवी ने कहा कि हाजियो आओ, शहंशाह, हाजियो आओ, शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना तलहा अशरफ साहब गाजी मिल्लत, खानवादा अशरफिया, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न आला हजरत, हाजियो आओ, शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। तो जो चाहता हूं, काबे का काबा कौन? यानी और बात साफ करूं, आशिकों का मजमा है, यानी जिस जगह नबी मौजूद, जिस जगह नबी मौजूद, वो काबे का काबा। बेशक। जिस जगह नबी मौजूद, वो क्या है?
नहीं समझे? इशारों से समझ जाए। जिस जगह बेशक बेशक जिस जगह आशिक बैठे हैं, बेशक नबी के चाहने वाले बैठे हैं, जिस जगह नबी मौजूद वो काबे का काबा। तो अब शेर लो कि जो बात हक है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मुकाम की रिफात का एतराफ करे, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से किया कर मेरा तवाफ करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा अशरफिया, गाज़ी मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। जो बात हक है आया उसको साफ साफ करे, मेरे मुकाम की रिफात का एतराफ करे, दिलो नजर में खुदा का हबीब रहता है, कहो जमाने से किया कर मेरा तवाफ करे। सुभान अल्लाह। यानी जिस जगह नबी मौजूद वो काबे का काबा। तो ये सुन लो, ऐ नबी को कहने वालों,